नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम पिछले 6 महीने के घटना चक्र के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं इनको हम कवर करेंगे। इसे आप एज ए टेस्ट लगाइएगा। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे ये कब मनाया जाता है? तो देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें 22 मार्च की, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ये मनाया जाता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे ये मनाया जाता है और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, भारत ने अलोएट तृतीय हेलीकॉप्टर किस देश को गिफ्ट दिया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम कैपिटल की बात करें, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यह आप याद रखेगा। थर्ड क्वेश्चन, करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। करलापट वन्यजीव अभयारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह अर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? रूस। रूस ने अंतरिक्ष उपग्रह अर्कटिका एम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो आर्टिक रीजन है ना, इसका क्लाइमेट और एनवायरनमेंट इसको मॉनिटर करना। फिफ्थ क्वेश्चन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है? ये आसाम में है। फिफ्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये आसाम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, मनप्रीत वोरा को किस देश में भारत के अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर से बोलता हूं, मनप्रीत वोरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑस्ट्रेलिया। सिक्स्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया जाएगा और अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा रवि कपूर। देखो यहाँ पे ना नाम भी आप याद रखेगा, संसद टीवी और रवि कपूर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? तो आंसर उड़ीसा। एट्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के लिए विश्व के पहले आश्रय का निर्माण करने की योजना का अनावरण किया है। इसमें कितने प्लेटिपस शरण ले सकते हैं? एक तो देश का नाम आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 65। नाइन्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 65। टेंथ क्वेश्चन, देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा? 2023। टेंथ क्वेश्चन का ए आंसर सही है। मार्च 2021 में लाल चावल की पहली खेप को अमेरिका के लिए रवाना किया गया। आयरन से भरपूर लाल चावल किस राज्य में उगाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? आसाम। 11th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, आसाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन, माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखो ये टेम्पल न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे ना एक रोपवे का उद्घाटन किया गया था। तो ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। 12th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, छत्तीसगढ़। स्टीफन लोफेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा? स्वीडन। 13th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, स्वीडन। इसकी कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। 14th क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये ईरान में है। चाबहार पोर्ट ये ईरान में स्थित है। 15th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ऑफ बाजरा घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ बाजरा घोषित किया है। तो आंसर क्या होगा? 2023। 15th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन किया है? तो 16th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उड़ीसा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुकानों, घरों और रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं के उपलब्ध भोजन का कितने प्रतिशत सिर्फ फेंका जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 17%। 18th क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल ये किस देश में बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? ये डेनमार्क में बनाया गया है। हाल ही में किसको कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, थावर चंद गहलोत।
इनको कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मग्गू भाई छगन भाई पटेल, इनको मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है ये नियुक्त किया गया है। रमेश बैस, इनको झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और सत्यदेव नारायण आर्य, इनको त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन, क्रिकेटर मिताली राज का संबंध किस राज्य से है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, राजस्थान। क्रिकेटर मिताली राज का संबंध ये राजस्थान से है। खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये फिलीपींस में है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है, तो भारत इसमें 10वें स्थान पे है। पहले नंबर पे कौन सा देश है, पहले नंबर पे है अमेरिका। 23वां क्वेश्चन, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा RK सब्बरवाल। ये जो अवार्ड है ना, ये मंगोलिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जिससे RK सब्बरवाल को सम्मानित किया गया है। नुक्लू फोम की बात करें, नुक्लू फोम कौन है, इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कृति ग्रंथ, इनका नाम भी न्यूज में था, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेघा राजगोपालन, ये इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट है जिनको पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए 24वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसे हर साल 29 जून को मनाया जाता है। 25वां क्वेश्चन, किसने स्टायरिंग ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है, तो आंसर क्या होगा, मैक्स वर्स्टैपेन। 25वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है। 26वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे, मतलब इसका उद्घाटन अब कर दिया गया है 9 मार्च को, तो आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। और किस रिवर पे, फैनी रिवर के ऊपर। रिवर भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो फैनी रिवर, ये नाम आप याद रखेगा। घरों की पहचान चेलिक नाम योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये स्कीम किस राज्य की है, ये स्कीम है उत्तराखंड की। 27वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अधिक फोकस के साथ जंगल की आग का प्रबंधन करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। देखो हुआ क्या था, उड़ीसा में सिम्प्लीपाल जो नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे आग लग गई थी जिसके कारण इसका 1/3 हिस्सा प्रभावित हुआ था। तो उसी को देखते हुए उड़ीसा की सरकार ने ये पहल की है। 29वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। 30वां क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, तो आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। 30वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, जम्मू कश्मीर। 31वां क्वेश्चन, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के एक बयान के अनुसार देश में कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले 6 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो आंसर क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 35%। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से किस राज्य में देश में सबसे ज्यादा भिखारी हैं, तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कौन सा, पश्चिम बंगाल। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है, तो दूसरा नंबर आता है किसका, उत्तर प्रदेश का। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। 33वां क्वेश्चन, दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2021 तक कितने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 5519 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 34वां क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सालदा झील किस देश में है, तो ये तुर्की में है, तुर्की में है यानी। 34वां क्वेश्चन का ए आंसर सही है। किस राज्य में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एजुकेट गर्ल्स ने किस राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की है, तो आंसर क्या होगा, राजस्थान। 36वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37वां क्वेश्चन, एक सेकेंड, 37वां क्वेश्चन, हाँ, नसाउ किस देश की राजधानी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 37वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, बहमास। नसाउ जो है ये बहमास की कैपिटल है। संगे ज्वालामुखी खबरों में कहा यह किस देश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये इक्वेडोर में है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ, ये उत्तर प्रदेश में हुआ। 39वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है। अंजुआन बंदरगाह यानी अंजुआन पोर्ट ये कहाँ पर है, तो ये कोमरोस में है।
40वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है कोमोरोस। 41वां क्वेश्चन, 15 मार्च को किस राज्य की उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी है? तो 41वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है केरल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य में पारिस्थितिकी को रोकने के लिए ठंडे शुष्क क्षेत्रों में सीबक थॉर्न पौधे लगाए जाएंगे? तो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला किया है? तो बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 43वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है बांग्लादेश। 44वां क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। 44वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है आंध्र प्रदेश। पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर किस वर्ष में चालू हो जाएंगे? तो ये किस वर्ष में चालू हो जाएंगे? 2022 में। 45वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है 2022। किस राज्य में मिशन ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया? ये मध्य प्रदेश में किया गया। 46वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है मध्य प्रदेश। 47वां क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने घोषणा की कि जेल से रिहा किए गए चोरों, जेब कतरों और लुटेरों को जीपीएस टैग पहनाया जाएगा? तो यूके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सामर अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये अभियान जो शुरू किया गया है ये झारखंड की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है सामर अभियान। वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो मणिपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 49वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है मणिपुर। किस राज्य यूटी ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। 50वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है जम्मू कश्मीर। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन टेस्ट फर्स्ट में। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। देखो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।